नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से लेकर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं। काफी उत्साहित और खुश नजर आ रहे हैं। और इस बीच पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दरअसल कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने ये कहा कि इस मौके पर अगर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी उनके साथ होते तो इस जश्न में चार चांद लग जाते। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। उन्होंने कार्यकर्ताओं और देश की जनता को धन्यवाद दिया और कहा कि राष्ट्रीय पार्टी बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारी पार्टी ने देश को नई दिशा दी है। केजरीवाल ने अपने जो आलोचक रहे हैं उन्हें भी धन्यवाद इस दौरान दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास ना पैसे थे ना लोग, और आज भी हमारे पास पैसे नहीं हैं। ये केजरीवाल की ओर से कहा गया। लेकिन इस दौरान जिस तरीके से उन्होंने जेल में बंद दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया का जिक्र किया और स्वास्थ्य मंत्री जो रहे हैं सत्येंद्र जैन का जिक्र उनकी तरफ से किया गया, और ये कहा गया कि इस मौके पर मनीष और अगर सत्येंद्र जैन की बहुत याद आ रही है, अगर वो होते तो इस मौके पर चार चांद लग जाते। वो संघर्ष कर रहे हैं देश के लिए, हम सब के लिए। इस वक्त देश की सभी राष्ट्र विरोधी ताकतें जो इस देश का भला नहीं चाहती, जो देश की तरक्की नहीं चाहती, वो आम आदमी पार्टी को रोक रही है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। लेकिन इसको लेकर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने पार्टी को लेकर बखान किया है, जिस तरीके से ये कहा है कि मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन अगर इस मौके पर होते तो चार चांद लग जाते। उन्होंने ये भी सवाल किया कि मनीष सिसोदिया का कसूर क्या है। उन्होंने दरअसल एक सरकारी स्कूल का किस्सा सुनाया और कहा कि वो सरकारी है लेकिन वहां फ्रेंच, स्पेनिश, जापानी और जर्मन भाषा पढ़ाई जाती है। मेरी पढ़ाई भी बड़े स्कूल में हुई लेकिन वहां ऐसी सुविधा नहीं थी। तो मनीष सिसोदिया का क्या कसूर है कि उसने गरीब के बच्चों को सपने देखने सिखाए। सपने देखो, बड़े बड़े सपने देखो। 75 साल से गरीब का बच्चा बिना अच्छी शिक्षा के रह जाता था और उसने पढ़ने का सपना दिखाया। मनीष सिसोदिया ने जो है शिक्षा की जो कहीं ना कहीं लो है वो जगाई। ये तमाम बातें अरविंद केजरीवाल की ओर से इस दौरान कही गई। लेकिन आपको हम ये बता दें कि दिल्ली में एक बड़ा शराब घोटाला हुआ जिसमें सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और उस घोटाले का जो मास्टरमाइंड था, जो आर्किटेक्ट हैं, वो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम जो कि उस वक्त पर आबकारी मंत्री थे। सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की है उसके बाद कोर्ट ने भी ये माना है कि सबसे बड़ा जो कसूर अगर इस पूरे मामले में है तो वो मनीष सिसोदिया का है। वही इस पूरे घोटाले के आर्किटेक्ट हैं। बावजूद इसके लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने साथी और पार्टी में नेता सिसोदिया को क्लीन चिट दे रहे हैं। बार बार ये कह रहे हैं कि उसे फंसाया गया है, उसका क्या कसूर था कि उसने शिक्षा को लेकर तमाम कदम दिल्ली में उठाए। लेकिन शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है ये भी हमने आपको बताया कि किस तरीके से ना सिर्फ उनके आबकारी मंत्री रहते हुए बड़े घोटाले हुए, बल्कि इसके अलावा शिक्षा मंत्री रहते हुए भी उन्होंने कई बड़े घोटाले शिक्षा विभाग में भी किए हैं। उन्होंने ना सिर्फ जो कमरे बनाए गए हैं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में उसमें घोटाला हुआ है, इसके अलावा आपको ये बताते हैं कि कई बड़े खुलासे हुए हैं कि दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था की क्या हालत है। किस तरीके से दिल्ली के अगर एक दो सरकारी स्कूलों को छोड़ दिया जाए तो बाकी स्कूलों की हालत बद से बदतर है। किस तरीके से वहां शिक्षक नहीं है, उन्हें सैलरी नहीं मिल रही है, बच्चे जो हैं वो टीन के कमरों में पढ़ने पर मजबूर हैं। ये हालत है शिक्षा व्यवस्था की, जिसे दिल्ली के मुख्यमंत्री दुनिया का बेस्ट एजुकेशन मॉडल करार देते हैं। दरअसल उसका गुणगान एक बार फिर केजरीवाल की ओर से इस मौके पर किया गया।
इसी तरह उन्होंने सत्येंद्र जैन का भी जिक्र किया, जो कि स्वास्थ्य मंत्री केजरीवाल सरकार में रहे और उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दरअसल उनकी गिरफ्तारी हुई थी और उस पर भी उन्होंने सवाल किया कि जैन साहब का क्या कसूर था। केजरीवाल ने यह भी कहा कि जैन साहब का क्या कसूर था कि जो भी इस देश में पैदा हो उसे अच्छी और मुफ्त स्वास्थ्य सेवा मिले, मुफ्त दवा मिले, सरकार गरीब आदमी का इलाज कराएगी, लेकिन सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें उनके खिलाफ हो गई। ये तमाम बातें केजरीवाल की ओर से कही गई। तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा आम आदमी पार्टी को मिला है। आपको ये बता दें कि पार्टी के प्रदर्शन और कहीं ना कहीं जो उनका दर्जा क्षेत्र में है उसके आधार पर ही ये राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा चुनाव आयोग की ओर से पार्टी को मिलता है। लेकिन इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है, ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। ये कहा गया कि पार्टी के पास जब शुरुआत पार्टी की हुई उस वक्त भी पैसा नहीं था, लोग नहीं थे और आज भी पैसा नहीं है, लेकिन लोग उनके साथ हैं। ये तमाम बातें उनकी तरफ से गिनाई गई। लेकिन भ्रष्टाचार के कितने मामले आम आदमी पार्टी पर दर्ज हैं, ये अगर हम आपको बताने लगे तो जाहिर तौर पर देश की जनता और कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता बखूबी तरीके से जानती है कि किस तरीके से एक के बाद एक राजधानी दिल्ली में घोटाले उजागर हो रहे हैं। फिर चाहे वो बात शिक्षा में घोटाले की हो, स्वास्थ्य विभाग में घोटाले की हो, जल बोर्ड में घोटाले की हो, या फिर इसके अलावा शराब घोटाला, जिसके अलावा डीटीसी बस घोटाला, ये तमाम बड़े घोटाले हैं जो कि केजरीवाल सरकार में ही सामने आए हैं, जिसको लेकर जांच फिलहाल कई मामलों में चल रही है। कई मामलों में उपराज्यपाल वीके सक्सेना एक्शन में है और यही वजह है कि लगातार जो कहीं ना कहीं विवाद है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच बढ़ रहा है, क्योंकि उन्होंने केजरीवाल सरकार के कई घोटालों का जिक्र किया है। कई घोटालों में उन्होंने रिपोर्ट सरकार से मांगी है, जिसके बाद एजेंसियों ने एक्शन लिया है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार को परेशान कर रही है। इस दिन तमाम बातें केजरीवाल की ओर से कही गई। उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने की घोषणा के बाद ट्वीट किया। केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि इतने कम समय में राष्ट्रीय पार्टी, ये किसी चमत्कार से कम नहीं। सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए देश के करोड़ों लोगों ने हमें यहाँ तक पहुंचाया है, ये उनकी तरफ से कहा गया। लोगों को हमसे बहुत उम्मीद है, आज लोगों ने हमें ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, प्रभु आशीर्वाद तो हम ये जिम्मेदारी अच्छे से पूरी करें, ये केजरीवाल की ओर से ट्वीट किया गया। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा आम आदमी पार्टी को मिल चुका है, लेकिन क्या राष्ट्रीय पार्टी की तरह आम आदमी पार्टी या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल काम करेंगे? क्योंकि उनके जो नेता हैं, जो उनके कहीं न कहीं सरकार में मंत्री हैं, उन पर कई घोटालों के गंभीर आरोप लगे हैं। आम आदमी पार्टी के कई नेता इस शराब घोटाले में लिप्त हैं, जो लगातार ईडी और सीबीआई इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और ये एक घोटाला नहीं है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के कई नेता, फिर चाहे वो दिल्ली में ताहिर हुसैन जो पार्षद हो, फिर चाहे वो सोमनाथ भारती हो, सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो, और इसके अलावा भी कई और लीडर ऐसे हैं जिन पर कई केस चल रहे हैं। तो क्या इस तरह से एक राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा उन्हें मिला है, एक जाहिर तौर पर जिम्मेदारी मिली है, क्या आम आदमी पार्टी निभा पाएगी? ये बड़ा सवाल है। आपको ये बता दें कि चुनाव आयोग ने हाल ही में टीएमसी, एनसीपी, सीपीआई से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया और वहीं आरएलडी, इसके अलावा बीआरएस से भी क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया। वहीं आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है वो चुनाव आयोग ने दिया है। लेकिन कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल इस मौके को भी एक सहानुभूति बटोरने के लिए कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने एक बार फिर मनीष सिसोदिया का जिक्र किया, सत्येंद्र जैन का जिक्र किया, जबकि जो गिरफ्तारी उनकी हुई है उसमें उन्हें जमानत नहीं मिल रही है। कोर्ट ने साफ तौर पर बड़ा कसूरवार जो है वो मनीष सिसोदिया को ठहराया है। वहीं सत्येंद्र जैन भी उनके मामले भी कोर्ट कई टिप्पणियां कर चुका है। लगातार जमानत नहीं मिल रही है, याचिका खारिज हो रही है। बावजूद इसके कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए केजरीवाल अपने नेताओं को क्लीन चिट दे रहे हैं। लेकिन देखना यही होगा कि चुनाव आयोग ने
आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है, लेकिन ये जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी कैसे निभाती है? फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।